सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथी कर रहे होंगे। आज हम फिर आपके बीच एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं साथी। स्पेशल क्लास है, 7वां क्लास मित्र आप लोग के लिए साथी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास 7वां है 2024 और 25 का करंट अफेयर्स मित्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग साथी। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप लोग पढ़ने का प्रयास करना साथी, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को कितने एक्स्ट्रा मार्क एक मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है प्यारे साथी। ठीक है, बताने का आप लोग जरूर प्रयास करना साथी। ठीक है, मैं आप लोग से एक बात, मेरी बातों को ध्यान रखना, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन प्यारे साथी जितने जितने प्रश्नों को बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत ही अति आवश्यक है साथी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने का, सारे प्रश्नों को प्रयास करना आप लोग साथी। ठीक है, और आप लोग को पता रहेगा तो उत्तर कमेंट में बताना। ठीक है, तो मित्र देखते हैं इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा 200 होगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा 200 आंसर नंबर पहला वाला साथी। ठीक है, सारे प्रश्न स्पेशल है, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सारे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट साथी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 2024-25 का करंट अफेयर्स पूछता है तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा साथी। ठीक है, इतनी मैं दावे के साथ बोलता हूँ साथी। ठीक है, चलते साथी स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा मित्र आपके लिए दूसरा प्रश्न पूछा है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट SA T20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है प्यारे साथी। ठीक है, बताने का जरूर प्रयास करना, और एक बात मेरे ध्यान रखना, नोट करना आप लोग, इसमें 1/3 के नेगेटिव मार्किंग प्यारे साथी, तब लोग तुक्का तो मत मारेगा आप लोग साथी। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, तुक्का तो मत मारेगा आप लोगों को। आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि बहुत साथी हमारे जो SSC GD में तुक्का मार कर आए हैं ना साथी, उनको एक अनुभव हो गया होगा कि तुक्का मारेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इसमें एक तुक्का मत मारना। वहाँ पे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, उससे तुक्का मार लेते थे आप लोग आराम से। ठीक है, लेकिन इसमें तुक्का कतई नहीं मारना आप लोग साथी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, दिनेश कार्तिक आप लोग का होगा राइट आंसर, पहला आंसर आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर साथी। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और आज का प्रश्न कौन सा हमारा थर्ड नंबर मेरे भाई। ठीक है, थर्ड प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न ने क्या पूछा है। थर्ड प्रश्न पूछा है, देश का पहला ऐसा राज्य कौन बना है, देश का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसे सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नीति लागू की है। बताने का प्रयास करना आप लोग, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, हरियाणा है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, हरियाणा को मारेंगे प्यारे मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। आप लोग बस कमेंट करना प्यारे साथी, आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो या नहीं साथी। ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए साथी। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और आज का प्रश्न कौन सा हमारा है, चौथा नंबर। चौथा प्रश्न क्या मेरे भाई, चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पूछा है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE का आयोजन कहाँ किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है, ढाका में, सिक्किम में, असम में। तो इसका डायरेक्ट आंसर दिख रहा है आप लोग के सामने, आंसर दिख रहा है ना, नई दिल्ली आप लोग मारेंगे राइट आंसर को। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो। आपका एग्जाम पता है आप लोग का नज़दीक आ चुका है मित्र। ठीक है, ठीक है, आप लोग चेक करते रहिए आप लोग साथी। ठीक है, तो चलते हम स्टार्ट करते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, फिफ्थ नंबर प्रश्न मेरे भाई। फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी एक्सिओम 4 मिशन के लिए किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। तो बताने का प्रयास करना साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हमारा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन, ठीक, और दूसरा क्या हमारा है, दूसरा हमारा है ग्रुप कैप्टन सुनील सेन एवं ग्रुप कैप्टन, ठीक। तीसरा क्या हमारा है, तीसरा है ग्रुप कैप्टन सलील सौरभ और ग्रुप कैप्टन खलील शेखी, और चौथा हमारा उपरोक्त सभी को। तो प्यारे मित्र, आप लोग बताने का प्रयास जरूर करना इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला। आप लोग को बता दें साथ ही, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर हमारे किसको, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रसाद बालकृष्ण नायर को, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, आपके एग्जाम की दृष्टि से साथी सारे प्रश्न स्पेशल है साथी। ठीक है, स्पेशल क्लास किस लिए मैं नाम रखा हूँ, इसीलिए आप लोग के लिए स्पेशल प्रश्न साथी। ठीक है, ध्यान रखना। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 6 नंबर है। तो 6 प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग, तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा, और आप लोग को पॉइंट पता चलेगा कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे साथी। ठीक है, हाल ही में भारत किस देश के साथ गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की
करने के लिए साझेदारी साझेदारी की है। तो प्यारे मित्र बताने का जरूर प्रयास करना इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछा है, हाल ही में भारत किस देश के साथ गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो रूस है, वियतनाम है, ऑस्ट्रिया है, इटली है। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा 6 प्रश्न का जो बेहतरीन हमारा राइट आंसर होगा वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? बी वाला मेरे भाई। ठीक है, बी आंसर आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे भाई। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न हमारा 7 नंबर होने वाला मेरे भाई। ठीक है, तो 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 7 प्रश्न क्या पूछा है? 7 प्रश्न पूछा है हमारा क्या है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ के किन जातियों के भीतर उपवर्गीकरण पर एक ऐतिहासिक फैसला सुना है? एक ऐतिहासिक फैसला सुना है, तो बताने का प्रयास करना आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, ए एवं बी दोनों। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर कौन से मारेंगे? ए एवं बी दोनों। आप लोग का राइट आंसर होगा ए वाला और बी वाला दोनों होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आप लोग क्या होगा राइट आंसर। मेरे भाई क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और इतनी बात तो मेरे ध्यान रखना साथी। ठीक है, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप लोग तो टेलीग्राम सभी साथी ज्वाइन कीजिए साथी। ठीक है, भारी से भारी संख्या में आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ साथी, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा साथी। ठीक है, और जितने पार्ट मैं दे दिया हूँ उतने पार्ट को देख लेना आप लोग साथी। ठीक है, ये हमारा आज 7वां पार्ट है मेरे भाई, आप लोग देख सकते हैं साथी। ठीक है, 1 से 6 पार्ट का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम पे साथी। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख कर अपनी मजबूती के साथ तैयारी कर सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं साथी। ठीक है, सभी साथी से निवेदन है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग साथी। ठीक है, बस ठीक है। तो 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना GNHCP के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? तो बताने का प्रयास करना आप लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम एवं मेघालय, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग मारेंगे, किसको मारेंगे? बी आंसर को मारेंगे राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, बी आंसर क्या होगा आप लोग का राइट आंसर? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आप लोग का होगा बेहतरीन राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके मेरे भाई। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा? आज का प्रश्न हमारा है 9th नंबर। तो 9th प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करना, तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा साथी। ठीक है, पॉइंटों को जरूर पकड़ना, पॉइंट कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, और हाँ एक बात मैं भूल गया बताने के लिए साथी। ठीक है, करंट अफेयर से आप लोग के ना 10 से 15 तक आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 15 से 10 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से, स्पेशल करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। आप लोग को पता है पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके में साथी। ठीक है, पूरे 50 में से 10 से 15 प्रश्न आपको मात्र करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और 10 से 12 प्रश्न आप लोग की स्टडी जीके से पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से यहाँ से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मली, आप लोग को पता है साथी। ठीक है, तो इतनी बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे साथी। ठीक है, मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ सभी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, तो ध्यान से पढ़ लेना आप लोग साथी। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा? नवा प्रश्न पूछा, हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी मेरे भाई? ठीक है, तो महिला से प्रश्न पूछा है, देखते हैं हमारा इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, ले जे नीना प्रसाद है, ले जे साधना सक्सेना नायर है, ले जे संजना ठाकुर सिंह है, ले जे अदिति सेंडे है मित्र भाई। ठीक है, बता दें इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा मारेंगे कौन से? बी आंसर को मारेंगे। बी आंसर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? ले जे साधना सक्सेना नायर आप लोग का होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, तो ध्यान रखना इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा हमारा 10th नंबर प्रश्न है। तो 10th प्रश्न मेरे भाई क्या पूछा पढ़ते हैं ध्यान से। स्वप्निल क्या पूछा? स्वप्निल कुसाले ने किस स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, तो मेरे भाई बताने का प्रयास जरूर करना। कांस्य पदक से प्रश्न पूछा है और पदक से प्रश्न आप लोग 100% पूछेगा साथी। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पॉइंट को पकड़ना आप लोग को, पॉइंट कहाँ से प्रश्न आप लोग एग्जाम में टकरा रहे हैं साथी। ठीक है, उन्हीं को पकड़ना साथी। ठीक है, 80 किग्रा कुश्ती है, 50 मीटर राइफल, 70 किग्रा कुश्ती, 25 मीटर राइफल। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे इस प्रश्न का आंसर? कौन सा होगा? 50 मीटर राइफल आप लोग का होगा राइट आंसर। बेहतरीन राइट आंसर आप लोग का, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा, हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा किसी प्रश्न को। ठीक है, मैं जितने प्रश्न लाता हूँ सभी छांट कर प्रश्नों को लाता हूँ, आपके एग्जाम में पूछने का संभावना हो मेरे भाई। ठीक है, ये सारे प्रश्न संभावित प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, प्रश्न 11 पढ़ते हैं। प्रश्न 11 के पढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या पूछा? आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है पढ़ेंगे आप लोग। हाल ही में किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में
पदभार ग्रहण किया है? विकास लखीरा, श्रीनिवास स्वामी, निखिल, मुकेश वाघ, आलोक शुक्ला। तो कौन किया है? तो विकास लखेरा किए हैं। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ए आंसर को। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? हमारा 12th प्रश्न है। तो 12th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पढ़ेंगे ध्यान से। केंद्र सरकार ने किस देश को गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी है? तो मालदीव, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान। तो बताने का प्रयास जरूर करना आप लोग साथ। ठीक है, तुक्का मत मारेगा मेरे भाई। ठीक है, तुक्का मत मारे, तुक्का भूल जाइए। अब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तुक्का भूल जाइए इस एग्जाम में। साथ ही मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बोल रहा हूँ, तुक्का तो मत मारेगा। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर मालदीव को मारेंगे। क्या मालदीव आप लोग का होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से साथी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न हमारा 13 नंबर मेरे भाई। ठीक है, 13 प्रश्न क्या होने वाला पढ़ते हैं ध्यान से, तभी आप लोग को समझ में आएगा साथी। ठीक है, प्रश्न 13 क्या पूछा है? जयपुर मामलापुरम और मैसूर के बाद विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना मेरे भाई? बताने का प्रयास जरूर करना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? श्रीनगर है, कन्याकुमारी है, भुवनेश्वर है, वाराणसी है। तो इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर आपका होगा श्रीनगर। ऑप्शन कौन सा? ए वाला। ऑप्शन ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? हमारा 14 नंबर है। तो 14 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पढ़ेंगे ध्यान से। 14 प्रश्न पूछा, केंद्र सरकार ने किस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरे गजब गजब का प्रश्न पूछा मेरे भाई। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे साथ में। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही स्पेशल क्लास है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत ही स्पेशल क्लास है। मुझे विप से लाइक से सब्सक्राइब से नहीं मतलब मेरे भाई। बस इतना आप लोग से निवेदन है, आप लोग जितने प्रश्नों को बता जाए उतने प्रश्नों को नोट करना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, मैं इतना आप लोग कर रहा हूँ। आप लोग बताइए क्या चाहिए आप लोग को साथ। ठीक है, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है मेरे भाई। ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं और भी अच्छा कंटेंट आप लोग को लाने का प्रयास करूँगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्रीति सूदन है, कृष्ण नायर है, सोहन सोभती है, अदिति सेंडे है। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे प्रीति सूदन को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमने देखा 14 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न कौन सा हमारा होने वाला? आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर है। तो पढ़ते हैं ध्यान से। 15 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पढ़ते हैं। किस स्पर्धा में ब्रांज मेडल जीतकर मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? रे गजब का प्रश्न पूछा है। तो देखते हैं इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो देखते हैं, मारते हैं गोली इस प्रश्न को। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, 50 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट, ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों। ऑप्शन कौन सा? ए एवं बी दोनों, यानी आप लोग का ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं आप लोग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, ध्यान रखना। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा कौन सा? 16 नंबर है, पढ़ते ध्यान से। 16 प्रश्न पूछा है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड देश की विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? बताने का प्रयास करिए आप लोग। नई दिल्ली भारत, टोक्यो जापान, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। एक ऑप्शन और आप लोग का न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला आप लोग को बता दें। टोक्यो जापान आप लोग को दिख रहा है कहीं पे? टोक्यो जापान कहाँ पे है? अरे बी आंसर आप लोग का। अरे बी आंसर आप लोग का क्या होगा? बी आंसर ही आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, टोक्यो जापान इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर आप लोग का होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है? आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर है। पढ़ते हैं 17 नंबर की प्रश्न की ओर। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? हाल ही में इंग्लिश चैनल पर काम करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर कौन बनी है? सबू खान, जिया राय, टॉमी लॉरिसन, डेमी जोन्स। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर जो आप लोग का होगा, ऑप्शन कौन सा मानेंगे? ऑप्शन मानेंगे जिया राय को। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी वाला होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के साथ। ठीक है, ध्यान रखना प्रश्नों को साथ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में लिए पूछा है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 18 नंबर है। तो पढ़ते हैं 18 प्रश्न की ओर क्या पूछा है। आज का 18 प्रश्न पूछा है। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने मेंस एशिया कप 2025 की मेजबानी
किसे सौंपी है मेरे भाई, बताने का प्रयास करना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने मेंस एशिया का कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो भारत को सौंपी मेरे भाई, ठीक है। भारत को सौंपी है। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? भारत को मारेंगे मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न छात्र, ठीक है। ध्यान रखना, सारे प्रश्नों को एग्जाम में फंसेंगे, 100% फंसेंगे और संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा, कोई ना कोई शिफ्ट में प्रश्न टकराएंगे आप लोग से साथी, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रश्न, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के एग्जाम के लिए है? आज का प्रश्न हमारा है 19 नंबर में भाई, पढ़ते हैं ध्यान से। आज का 19 प्रश्न क्या पूछा है? हाल ही में भारत ने पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, हाल ही में भारत ने पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना। देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा, विशाखापट्टनम है, नई दिल्ली, हैदराबाद है, द्वारिका है। तो बताने का प्रयास करिए आप लोग, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। पहले कमेंट कीजिए आप लोग, पहले मैं 5 सेकंड का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए आप लोग, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा, 15वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा मारेंगे आप लोग? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग एग्जाम की दृष्टि से देखें तो नई दिल्ली आप लोग को दिख रहा है, नई दिल्ली इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न हमारा 20वां है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना मेरे भाई। आज का अंतिम प्रश्न 20वां साथी, ठीक है। तो 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का 20वां प्रश्न क्या पूछा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रांस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास अत्यंत जरूरी है आप लोग को करना है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोग को बता दिया जाए, ऑप्शन कौन सा मारेंगे? जापान को मारेंगे। जापान आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से देख लिया हमने पूरे भाई मैंने 20 प्रश्न बहुत अच्छे से बता दिया साथी, ठीक है। मैं एक बात आप लोग को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लेकर आता हूँ, क्योंकि कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। जो एग्जाम में पूछे ना उन्हीं को पढ़ो। 2000-3000 प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोग को। जो एग्जाम पूछिए, जो आपके लिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए आप लोग साथी, ठीक है। तो मेरी बात से जो सहमत है साथी, वो कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए लाइक, नहीं चाहिए सब्सक्राइब, बस आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरा हौसला बढ़े, मैं और भी अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँ साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है जीके जीएस से पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे भाई जो अच्छे से तैयारी करके जाएगा ना, 50 में से 40 से 45 प्रश्न कहीं नहीं गए मेरे भाई। आप लोग को पता है 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जीके जिसमें जो बहुत ही कठिन होते हैं, अत्यंत कठिन होते हैं, जो कोई नहीं कर पाता मेरे भाई, ठीक है। तो 45% 40 प्रश्न आराम से कर लेते हैं। बताइए आप लोग 40 से 45 प्रश्न आराम से कर लेंगे आप लोग? इतना तो कर लेंगे ना, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो 35 प्रश्न कर लेंगे ना। अगर 35 प्रश्न आप लोग को जीके जिसमें कर लेते हैं, रीजनिंग और मैथ को मिलाकर आप लोग 65 प्रश्न, मान लीजिए 60 प्रश्न मानते हैं, हम 60 प्रश्न मानते हैं, मान लीजिए रीजनिंग मैथ को मिलाकर 60 प्रश्न और 35 प्रश्न जीके जस्ट करते हैं, तो तब भी आप लोग का 95 नंबर कहीं पे नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से गेंद कर सकते हैं, ठीक है। इतनी अच्छी मौका है आप लोग के लिए, मत खोइए, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को पेंट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत से पढ़िए आप लोग, सिलेक्शन लेना आपकी बात आरपीएफ कांस्टेबल में मेरे भाई, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।